हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम सभी ने जाना था कि फिजिकल साइंस और साइंस का क्या मीनिंग रहता है, नेचर क्या सब होता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिए, वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज और फिजिकल साइंस का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो आज का हमारा सवाल है कि विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें, या आप इसको बोल सकते हैं कि साइंस का आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, यानी कि क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले तो आपको विज्ञान क्या होता है। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी से तात्पर्य है विशेष तथा ज्ञान का अर्थ जानना, अर्थात किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी होना विज्ञान है। इसी इसे हम व्यापक व व्यवहारिक अर्थ में यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन तथा उसे प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान मुख्य तीन प्रकार के होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। शिक्षण में उद्देश्यों की आवश्यकता, इसकी क्या नीड है ऑब्जेक्टिव्स की इन टीचिंग में। किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके उद्देश्यों पर विचार करना आवश्यक है। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षण कार्य उचित रूप से नहीं हो सकता। इस विषय में एक विद्वान का कथन है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक एक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, तथा उसके शिक्षार्थी उस पतवारहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के ठोकरें खाकर तट की ओर बहती है। आजकल की शिक्षा का प्रमुख दोष उसका उद्देश्यहीन होना है। अध्यापकों को यह ज्ञात नहीं है कि वे शिक्षा किस उद्देश्य से दे रहे हैं, और छात्रों को भी यह ज्ञात नहीं है कि वे किस उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उद्देश्यों के निर्धारण हो जाने से अध्यापक तथा छात्र दोनों लाभान्वित होते हैं तथा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता है। विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए पहले उस विषय के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन करने के लिए यह आवश्यक है कि पढ़ाने से पहले कुछ उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया जाए। उसके बाद उद्देश्यों के निर्धारण में हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है, उद्देश्यों को बालकों की आवश्यकताओं तथा रुचियों की पूर्ति के अनुसार रखना चाहिए। उद्देश्यों से सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उद्देश्यों से बालकों की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता मिलनी चाहिए। उद्देश्यों को शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाना चाहिए। उद्देश्यों में सहायक सामग्री को छांटने एवं संगठन में सहायता मिलनी चाहिए। उद्देश्य निर्धारण करने के कुछ मुख्य मापदंड निम्नलिखित हैं। उद्देश्यों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। उद्देश्यों को ऐसा होना चाहिए कि साधारण परिस्थिति में भी उसकी प्राप्ति संभव हो सके। उसके बाद है, उद्देश्यों को शिक्षा के जगत में सभी स्थानों में मान्यता मिलनी चाहिए। उद्देश्यों को ऐसा होना चाहिए कि अध्यापक उसका प्रयोग कर सके। उसके बाद हम इसका प्राइमरी लेवल पे देखेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है टीचिंग साइंस के। प्राथमिक स्तर पर पहली तथा दूसरी श्रेणी में स्वस्थ आदतों के निर्माण के विकास पर बल देना चाहिए। विद्यार्थियों को विज्ञान से संबंधित वातावरण की प्रमुख बातों मान्यताओं की पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तीसरी तथा चौथी श्रेणी के अध्ययन के अंतर्गत स्वस्थ रक्षा तथा सफाई को सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद है सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है टीचिंग ऑफ साइंस के। सबसे पहला है व्यवहारिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्य में देखेंगे, विज्ञान केवल पुस्तक के आधार पर पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक विषय है। विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को यह समझाया जाए कि विज्ञान का संबंध केवल पुस्तक या प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका संबंध दैनिक जीवन में भी है। विज्ञान शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब विज्ञान शिक्षण दैनिक जीवन की क्रियाओं पर आधारित है। उसके बाद है सांस्कृतिक उद्देश्य। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वास्तव में विज्ञान में आधुनिक संस्कृति को अत्यंत प्रभावित किया है, इसलिए आधुनिक संस्कृति को समझने के लिए विज्ञान के अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार विज्ञान शिक्षण के माध्यम से आधुनिक संस्कृति का ज्ञान कराना भी एक उद्देश्य है। विज्ञान के अधिकांश आविष्कारों का संबंध किसी न किसी हर्ष, त्याग, स्नेह तथा उत्साहपूर्ण
घटनाओं से होता है। इसलिए बालकों को एडिसन, न्यूटन, आर्किमिडीज अथा आदि के जीवन का अध्ययन कराने में उनमें मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति की नई भावनाएं उत्पन्न होंगे। इसके फलस्वरूप उनमें सांस्कृतिक भावना का विकास होगा। उसके बाद है अनुशासनात्मक उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य छात्रों में मानसिक अनुशासन उत्पन्न करना है। विज्ञान शिक्षण के द्वारा यह प्रयास किया जाना आवश्यक है जिससे कि छात्रों की मानसिक प्रक्रिया ठीक प्रकार से कार्य कर सके। शिक्षक उनसे विभिन्न समस्या पूछते हैं तथा छात्र अपनी मानसिक योग्यता द्वारा उन्हें हल करने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार मानसिक अनुशासन उत्पन्न होता है। उसके बाद है विज्ञान शिक्षण की रुचि उद्देश्य यानी कि इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग। आधुनिक युग में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के मन में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना है। विज्ञान के अध्ययन में रुचि लेने पर छात्रों में निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखी जाती है। सबसे पहला है छात्र वैज्ञानिक वार्तालाप में भाग ले सकता है। वैज्ञानिकों की जीवनी के अध्ययन में रुचि लेगा। वैज्ञानिक संबंधी कार्य को करेगा। वैज्ञानिक प्रतियोगिता में भाग लेता है। विज्ञान संबंधी लेख लिखने में रुचि लेता है। उसके बाद है स्किल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग। क्या क्या इसकी कौशल है। विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि छात्र सैद्धांतिक ज्ञान की ही प्राप्ति कर संतुष्ट न हो जाएं बल्कि उसका व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर लें। इससे छात्रों को निम्नलिखित ज्ञान मिलेगा। पहला है छात्र उपकरणों को प्रयोग करना तथा निरीक्षण को सही तरह से लिखने में निपुण हो जाएगा। वह सही प्रकार से चित्र बना पाएगा। प्रयोगशाला में उपकरणों के प्रयोग में वह दक्ष हो पाएगा। अलग अलग कार्यों के लिए स्वयं साधारण उपकरण तैयार कर सकता है। तो फ्रेंड्स यही सब था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग यानी कि विज्ञान के उद्देश्य। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।